हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। बोरुटो सीरीज आजकल बहुत फेमस हो रही है क्योंकि उसके पिछले एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हाइप में रहे हैं। सो पहले हमें बोरुटो एपिसोड नंबर 291 देखने को मिला जिसमें बोरुटो फाइट कर रहा था। फिर 292 देखने को मिला जिसमें बोरुटो मर गया और 293 में वो फिर से जिंदा हो गया। अब इन एपिसोड्स के चलते हुए बोरुटो एनिमे की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। बट बोरुटो एनिमे एक हाइटस पे चला गया है, एक 3 महीने का ब्रेक, जिसके बाद वो कुछ मेजर चेंजेस के बाद बोरुटो के पार्ट सेकंड को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और कई जगह से ये पता चला है कि बोरुटो का जो सेकंड पार्ट होगा वो शायद शिपुडेन की तरह होगा, मतलब बोरुटो के सारे कैरेक्टर्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे जैसा नारुतो शिपुडेन में हुआ था। बोरुटो के आखिरी एपिसोड्स में हमने खतरनाक मूव्स को तो देखा, बट आज हम बोरुटो फ्रैंचाइज के सबसे खतरनाक और सबसे फास्ट मूव्स को देखने वाले हैं। ऐसे कौन से 10 लोग हैं जो बोरुटो फ्रैंचाइज में सबसे फास्टेस्ट मूव देते हैं, वो आज हम देखेंगे। ये जो नारुतो फ्रैंचाइज है जिसमें नारुतो शिपुडेन और बोरुटो आती है, इनकी सबसे खास बात है इनके सारे jutsus। और जब बोरुटो पे ये एनिमे जब शिफ्ट हुआ तो इनके jutsus और भी ज्यादा अच्छे और फास्ट हो गए। शुरू करते हैं बोरुटो से, जो कि 10वें नंबर पे आता है और उसका जो jutsu है वो है वैनिशिंग रैसिंगन। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, बट बोरुटो एनिमे में अभी भी ऐसे बहुत से कैसे जो कि बोरुटो से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए बोरुटो 10वें नंबर पे आता है। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में बोरुटो ने अपने रसिंगन के साथ अपनी लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु को मिक्स कर दिया था, जिससे कि रसिंगन की स्पीड और पावर बढ़ गई थी। ऊपर से उसका साइज भी छोटा हो गया था और उसकी ये एबिलिटी थी कि वो बीच में ही वैनिश हो जाता है और एंड में किसी अपने अपोनेंट के ऊपर लग जाता है। बोरुटो उज़ुमाकी का अब तक का ये सबसे फास्टेस्ट मूव है। 9 नंबर पे आता है बोरुटो का सबसे अच्छा दोस्त मित्सुकी। अपने डैड की तरह ही मित्सुकी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, ऊपर से उसमें बहुत सारी ताकत है जो उसके डैड ने उसको दी है, और उसका सबसे बेस्ट मूव है उसका इलेक्ट्रिक स्टाइल और उसका सेज मोड सबसे पावरफुल और सबसे फास्टेस्ट मूव है उसका, इसलिए वो 9 नंबर पे आता है। पहले बात करेंगे उसकी लाइटनिंग स्टाइल की। तो लाइटनिंग नाम सुन के आपको समझ में आया होगा कि वो लाइटनिंग के स्पीड से वो जुत्सु देता है और उसका लाइटनिंग स्टाइल वो स्नेक का यूज करके देता है, एंड दैट्स व्हाई वो बहुत ज्यादा ही फास्ट हो जाता है। उसकी लाइटनिंग स्टाइल इतनी तेज है कि जब वो किसी पर अटैक करता है तो किसी को समझ में नहीं आता कि कब इसने उस पर अटैक कर दिया है। एंड अब आगे चल के उसका लाइटनिंग स्टाइल उसका सेकंड फास्टेस्ट मूव बन जाएगा, क्योंकि उसका जो सेज मोड है उसके जो मूव्स होंगे वो और भी फास्ट हो जाएंगे जब वो अपने सेज मोड को पूरी तरीके से सीख लेगा। 8 नंबर पे आते हैं शिकामारु के परम पुत्र शिकाडाई भैया। उसकी मॉम तेमारी का स्पेशल जुत्सु द ग्रेट टास्क ऑफ द ड्रैगन वो इतनी नजाकत से देता है कि वो उसका सबसे स्पेशल और सबसे फास्टेस्ट मूव बन जाता है। द ग्रेट टास्क ऑफ द ड्रैगन यूज करने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगती है, और आपको पता है कि शिकाडाई बस एक बच्चा है, इसीलिए उसके लिए ये खतरनाक मूव का यूज करना बहुत बड़ी बात हो गई है। और वो इस जुत्सु में इतना मास्टर हो गया है कि वो ये जुत्सु बहुत आसानी से यूज करता है और ये जुत्सु उसका बहुत फास्टेस्ट जुत्सु बन जाता है। 7 नंबर पे बढ़ते हैं जहाँ पर है हमारे काकाशी सेंसेई। आपको पता है काकाशी सेंसेई अपने चाकरा के लिए और अपने चिदोरी के लिए फेमस है, साथ ही साथ वो एक कॉपी निंजा भी है, इसीलिए वो सारे जुत्सु बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि काकाशी 7वें नंबर पे आता है और उसका स्पेशल और फास्टेस्ट मूव चिदोरी होगा, तो आप गलत हो। काकाशी ने खुद का एक मूव डेवलप किया है जो कि चिदोरी से भी फास्टेस्ट है, एंड उस मूव का नाम है पर्पल लाइटनिंग। इस मूव को काकाशी 2 टाइप में दे सकता है और ये उसका फास्टेस्ट मूव है क्योंकि उसने खुद ने इसे डेवलप किया है और बहुत स्टडी के बाद उसने समझा है कि इसे कैसे यूज करना है। बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ जहाँ पर आती है डेल्टा। डेल्टा वही है जिसे अमाडो ने मॉडिफाई करके बनाया है, और उसका सबसे खतरनाक मॉडिफिकेशन था उसकी आई लेजर बीम। उसकी आंखों में से जो लेज़र बीम निकलती थी वो सबसे उसका फास्टेस्ट अटैक है, क्योंकि उसके लेज़र बीम किसी का भी रीजनरेटिव पावर को नलीफाई कर देती है। मतलब अगर कोई अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर पाता है, बट लेज़र बीम लगने के बाद उसका कुछ भी बड़ा नहीं होगा। और ऊपर से उसके लेज़र बीम में फोटोन होती है, उसके मदद से वो लेज़र बीम लाइट की स्पीड से जा सकती है। मतलब आप सोच सकती हो कितनी फास्ट। और तो और अगर नारुतो भी अपनी पूरी पावर से उसके सामने चला जाए, फिर भी वो बड़ी मुश्किल से उसके लेज़र बीम को रोक पाएगा या फिर उसे डॉज कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत फास्ट है यार। 5th नंबर पर आता है सासुके उचिहा का एमिनोतो जिकारा जुत्सु, जो कि उसके रेनेगान की वजह से वो यूज कर सकता था, बट अभी उसके पास रेनेगान नहीं है, पर जब था तब वो यूज कर सकता था, और वो उसका सबसे फास्टेस्ट जुत्सु था, बिकॉज इस जुत्सु में वो अपने रेनेगान के थ्रू किसी के भी साथ पे अपनी जगह टेलीपोर्ट कर सकता था, मतलब जगह स्वैप कर सकता था। अगर वो किसी के साथ लड़ रहा है तो वो अगर किसी अपोनेंट ने उस पर अटैक कर दिया तो वो अपोनेंट की जगह ले लेगा, जिससे कि वो अटैक अपोनेंट पे ही लग जाएगा। सासुके अपने रिंगान से और बहुत सारे मूव्स दे सकता था, बट ये उसका सबसे क्विक मूव था, क्योंकि ये मूव देने के बाद ना अपोनेंट को पता चलता था कि क्या हुआ है उसके साथ, ना सासुके को खुद, बिकॉज सासुके अपनी जगह उसके साथ स्वैप कर देता था। 4th नंबर पे आता है जिगेन, जो कि इशिकी बन के मर गया। जिगेन ओत्सुकी का वेसल होने की वजह से इशिकी के वो सारे एबिलिटीज को यूज कर सकता
सकता था, बट उसमें से सबसे फास्ट वाली एबिलिटी थी सुकुना हुकुना। वेल आई नो कि आप सबको मालूम है कि सुकुना हुकुना एबिलिटी क्या कर सकती है। वो अपने अपोनेंट के अटैक किए हुए सारी चीज़ों को छोटा कर सकता है। वेल अपने आसपास की सारी चीज़ों को भी छोटा कर सकता है, यही उसकी एबिलिटी है। यह एबिलिटी इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक बार को सोच के देखो, अगर तुम किसी के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक कर रहे हो और वो बंदा हर एक अटैक को छोटा किया जा रहा है और वो उसे बिल्कुल नहीं लग रहे, कितना गुस्सा आएगा तुमको, आएगा ना। इसीलिए ये एबिलिटी इतनी खास है। तरफ बढ़ते हैं और 4th नंबर पे आता है सास्के उचिहा और उसका फास्टेस्ट मूव है अमेतरासु, जो आपको बखूबी पता होगा। ये एक लेजेंडरी जुत्सु है सास्के का। सोमातरासु ऐसा जुत्सु है जो कि किसी को भी जला सकता है बिना रुके। जब तक वो जल नहीं जाता तब तक ये जुत्सु खत्म नहीं होता, और सास्के किसी की तरफ भी देख ले तो इंस्टेंटली वो जुत्सु उसके ऊपर अप्लाई हो जाता था। इवन जो राइकागे थे, जो हमारे 4th राइकागे थे, उनके ऊपर भी जब इटाची ने या पता नहीं किसी ने ये जुत्सु अप्लाई किया था तो राइकागे के हाथ जल चुके थे। राइकागे ने इसे डॉज करने की बहुत कोशिश की बट उसका हाथ जल गया, अब वो लंगड़ा है। इसलिए तो जुत्सु को सबसे खतरनाक बताया गया है, इसलिए तो 3rd नंबर पे आया है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए 2nd नंबर की तरफ बढ़ती है। और 2nd नंबर पे देखो कौन आया है। 2nd नंबर पे वो आया है जो 1st नंबर पे आने वाले का भाई है। आई मीन हमारा छोटा बेटा डायमंड, बिकॉज डायमंड इतना खतरनाक है कि उसकी पावर के बारे में हमें पता ही नहीं है। अबे साले। सो गाइस डायमंड के बारे में आपको क्या बताऊं। डायमंड के पास एक एबिलिटी है जो कि उसकी सबसे खतरनाक एबिलिटी है और इसीलिए वो 2nd नंबर पे आता है। और शायद ही नारुतो एंड बोरुटो सीरीज में किसी के पास एबिलिटी होगी। वेल डायमंड किसी भी नारुतो के शिनोबी को मारने के लिए सक्षम है, वो किसी को भी मार सकता है भाई। इवन आइडा में बताया था कि वो किसी को भी मार सकता है, वो आइडा को भी मार सकता है। वेल आइडा ने ये भी कहा था कि अगर तुम डायमंड के ऊपर उसे मारने का सोचोगे भी तो फिर भी तुम्हारे ऊपर अटैक रिफ्लेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, इतना खतरनाक डायमंड है। सो जिन छोटे अकल वालों को अभी तक नहीं समझा उनके लिए मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुम्हारे ऊपर चमचा फेंका और अगर तुम डायमंड हो तो मैंने फेंका हुआ चमचा मुझे आके लगेगा, ये उसकी एबिलिटी है, समझ जाओ। सो इसीलिए वो 2nd नंबर पे आता है और उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। सो 1st नंबर पे आती है आइडा, जो आपकी और मेरी सबकी फेवरेट है। वेल आइडा एक साइबॉर्ग है और हम टेक्निकली देखें तो आइडा कोई कॉम्बैक्ट वाली साइबॉर्ग नहीं है, ना वो किसी से मारपीट कर सकती है, ना कोई टाइजुत्सु कर सकती है, बट फिर भी वो 1st नंबर पे इसलिए आती है क्योंकि उसका जो जुत्सु है, जुत्सु तो नहीं कह सकते, उसका जो अटैक है वो अटैक सबसे फास्ट है और सबसे क्विक है और बहुत पावरफुल भी है। सो उसका अटैक ये है कि अगर तुमने उसकी तरफ देख लिया तो तुम उसके प्यार में पड़ जाओगे। मजा आया। वेल इतनी जल्दी खुश मत हो जाना, अगर तुम उसके प्यार में पड़ गए तो तुम्हें उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। अगर तुम उसके दुश्मन भी हो तो तुम उसे मार भी नहीं सकते, इवन टच भी नहीं कर सकते भाई। सिंपल भाषा में आइडा की तरफ जो देखेगा वो उसका गुलाम बन जाएगा, ये उसकी एबिलिटी है और ऐसी एबिलिटी किसके पास ना हो भाई, इसीलिए वो सबसे पावरफुल औरत है बोरुटो फ्रेंचाइज में। बट एक ड्रॉबैक ये है कि आइडा का जो ये मूव है वो किसी ओत्सुकी पर काम नहीं करता, जैसे कि बोरुटो हो गया या फिर कावाकी हो गया, इन लोगों पे मतलब ओत्सुकी वाले लोगों पे ये काम नहीं करता। बाकी हम कंक्लूजन देखें तो भाई वो सबसे फास्टेस्ट मूव तो आइडा का ही है, इसलिए आइडा इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है और वो सबसे पावरफुल और सबसे फास्टेस्ट मूव वाली औरत है बोरुटो सीरीज में। काश आने वाले वीडियोस में बोरुटो अपनी पावर को अनलॉक करे और 1 नंबर पे आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ और आप भी ऐसा ही चाहते होंगे, इसीलिए होप करते हैं बोरुटो 1st नंबर पे आ जाए। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना है क्योंकि आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो गया है। अगर आपको और भी ऐसे वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड सायोनारा।